कभी हाँ कभी ना के बाद आखिरकार यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन का ऐलान। कांग्रेस 105 और समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस पार्टी के 105 उम्मीदवार चुनाव में उतारेंगे। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में मुफ्त 1 लीटर घी और प्रेशर कुकर का वादा। ऐलान के वक्त नहीं थे मुलायम। अखिलेश ने बीएसपी को पत्थर वाली सरकार बताया। सोचो, टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का। यूपी में 155 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट, रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ कैंट से, सिद्धार्थ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से टिकट। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पंकज सिंह को नोएडा से दिया गया है। पंजाब के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र। हर परिवार के 1 मेंबर को नौकरी और लड़कियों को पीएचडी तक की मुफ्त पढ़ाई। सरकारी कार्यक्रमों का और फैलाव और एक्सपेंशन, ये इस मैनिफेस्टो के पीछे उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश में पटरी से उतरी जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस। 39 लोगों की मौत। सूत्रों के मुताबिक साजिश से इनकार नहीं। रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश। उसके पीछे जो भी होंगे उनके खिलाफ सब कार्रवाई की जाएगी। पाबंदी हटने के बाद तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव में 2 लोगों की मौत। भगदड़ में 28 लोग घायल। एक की डिहाइड्रेशन से मौत। तमिलनाडु के कई शहरों में दौड़े बैल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन न्यूज 100 शुरू करने से पहले आपको बता दें, अब से 28 मिनट बाद देखिए फतेह का फतवा शाम 7:55 से। मोहम्मद बिन कासिम को कहते हैं हमारा हीरो, यहाँ शो पे कह चुके हैं। उस शख्स ने 20,000 हिंदू लड़कियों को ये कह के कि ये काफिर हैं, उनको जाके बगदाद और दमिश्क में भेजा। तो मेरे ख्याल से वो इंसान जो इंसानियत में यकीन नहीं रखता, वो सबसे बड़ा काफिर है। काफिर कोई इंसान किसी दूसरे को कह नहीं सकता। किसी को भी काफिर करार देना गलत है। जो फतवा लगा आपके हिंदुस्तान की गैर इस्लामी है। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, वरुण गांधी का नाम नहीं। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी के कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी हुए शामिल। सीईसी बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान। पहले और दूसरे चरण में हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेगी कांग्रेस। बैठक में नामों को लेकर ही हुई चर्चा। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की उम्मीद टूटी। कांग्रेस 120 सीटों पर अड़ी, अखिलेश 100 देने को तैयार। नरेश अग्रवाल से गठबंधन नहीं बनने के लिए कांग्रेस की जिद को ठहराया गया वजह। कहा, बातचीत में अखिलेश ने 100 सीटों की पेशकश की थी। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। अंबिका चौधरी बीएसपी में हुए शामिल। बलिया की फेफना सीट से लड़ेंगे चुनाव। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के कई अन्य करीबी भी हैं दूसरे दलों के संपर्क में। बातचीत के अलावा जारी है मुलाकातों का दौर, सूत्रों के हवाले से खबर। अंबिका चौधरी के पार्टी छोड़ने पर समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह का बयान। जल्द समाजवादी पार्टी और बीएसपी में समझ आ जाएगा फर्क। मुलायम सिंह यादव पुत्र मुंह में कर रहे हैं नाटकबाजी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लगाया आरोप। कहा, नाकामी को छुपाने की है ये कोशिश। मायावती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी उठाए सवाल। बोली, विरोध की वजह से बीजेपी ने यूपी में सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। लखनऊ में मायावती का कांग्रेस पर भी हमला। कहा, यूपी में कांग्रेस के पास नहीं है कोई सीएम पद के लिए चेहरा। एक दागी चेहरे को बनाया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। आरक्षण पर बीजेपी ने जारी किया पीएम मोदी का पुराना बयान। कहा, बंद होना चाहिए झूठ, जब जब आता है चुनाव फैलाया जाता है भ्रम। आरक्षण पर छिड़ी बहस के बीच बीजेपी ने किया रुख साफ। अरुण जेटली ने कहा, जातिगत आरक्षण के पक्ष में है बीजेपी, सामाजिक न्याय की भी रही है पक्षधर। आरक्षण के मसले पर मायावती का केंद्र पर निशाना। कहा, खत्म नहीं होने देंगे आरक्षण। आरक्षण खत्म करने की सोचना दिन में तारे देखने जैसा। 113 दिन बाद लौटेंगे भारतीय सैनिक चंदू चौहान। वाघा बॉर्डर से आए भारत सर्जिकल स्ट्राइक के बाद गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। भारतीय जवान चंदू चौहान की सुरक्षित रिहाई पर घर वालों का जश्न। खुद रक्षा राज्य मंत्री भामरे ने फोन पर दी जानकारी। चंदू चौहान की रिहाई को भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने बताया पाकिस्तान का एक बेहतर कदम। कुलभूषण यादव की भी रिहाई की उठाई मांग। पाकिस्तान ने भारत के सामने रखी मांग। जम्मू कश्मीर में जारी भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को तुरंत प्रभाव से बंद करने के लिए कहा। विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने की दी धमकी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने लगाई फटकार। गोवा की रैली में दिया था विवादित बयान, कहा था पैसे सभी पार्टियों से लेना लेकिन वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को देना। यूपी के फतेहपुर से बीएसपी नेता देव कुमार का इस्तीफा, राष्ट्रीय सह सचिव इंद्रजीत सरोज और मुनकाद अली पर टिकट के बदले 2 करोड़ रुपए मांगने के लगाए आरोप। यूपी के मैनपुरी में लोकदल पार्टी के अध्यक्ष सुनील सिंह का मुलायम सिंह को न्योता, कहा लोकदल में आकर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश पर लगाया पिता के अपमान का आरोप। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा फूट गया मुलायम परिवार का भंडा, 6 महीने से जारी था ड्रामा, जनता देगी करारा जवाब। यूपी चुनाव को लेकर बाराबंकी में पोस्टर वॉर हुआ गर्म, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए विवादित पोस्टर, अखिलेश को पोस्टर में दिखाया रावण, रावण के 10 सिर में अन्य नेताओं के चेहरे। यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंची केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी, पूरनपुर से बीजेपी प्रत्याशी बाबू राम पासवान के लिए गांवों में की सभाएं, वोट मांगे। यूपी के फिरोजाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी सुजाता सिंह के समर्थक की लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त, सुजाता सिंह ने शुक्रवार को अपना चुनावी पर्चा किया था दाखिल। हापुड़ के धौलाना में भी बीजेपी उम्मीदवार का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंचायत में जताई नाराजगी, उम्मीदवार बदलने की मांग पर अड़े कार्यकर्ता। बागपत में चुनाव को लेकर होंगे खास सुरक्षा इंतजाम, चुनाव आयोग ने 491 ब्लैकलिस्टेड लोगों की बनाई लिस्ट, पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। यूपी के बस्ती में एक गांव के मतदाताओं ने चुनाव से पहले प्रत्याशियों के सामने रखी विकास की शर्त, कहा जाति या धर्म के नाम पर नहीं, सिर्फ विकास के नाम पर देंगे वोट। यूपी के आजमगढ़ में एक महिला से ऑटो चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर किया गैंग रेप, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में 13वीं मिस यूपी प्रतियोगिता का आयोजन, हार्ड कपा देने वाली ठंड में मॉडल्स ने किया कैटवॉक, बुलंदशहर की निकिता मान रही विजेता। फर्रुखाबाद में चल रहे अर्ध कुंभ में गंदगी से परेशान कल्पवासी, अस्पताल में बड़ी श्रद्धालु मरीजों की संख्या। आजमगढ़ में युवती से गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतरे लोग, एसपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। यूपी के गाजीपुर जेल में कैदियों ने सिपाही को बनाया बंधक, पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। यूपी के पीलीभीत में रेप पीड़ित युवती ने फांसी लगाकर दी जान, आरोपी घूम रहा है आजाद, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। यूपी के पीलीभीत में चाकू से वार करके युवक की हत्या, पड़ोस में रहने वाले युवक निकले हत्यारे, केस दर्ज हुआ। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के चुनावी काफिले की वजह से दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी टोल पर लगा 2 घंटे लंबा जैम, उम्मीदवार पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज, 8 गाड़ियां भी जब्त की गई। यूपी के जौनपुर अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन न होने से लोग परेशान, महंगे दामों पर खरीदने के लिए हैं मजबूर। यूपी के बलरामपुर में दिन दहाड़े धारदार हथियार से पुरोहित की हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के महोबा में एक हिस्ट्री शीटर ने अपने ही घर से की अंधाधुंध फायरिंग, 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अवैध पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। यूपी के वाराणसी में पटरी से उतरी यात्रियों से भरी ट्रेन, बड़ी दुर्घटना टली, सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के बिजनौर में तेंदुए का आतंक, डर से घर में दुब के लोग, वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। देहरादून की आईएमए में कमांडर कॉन्फ्रेंस में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री के साथ की बैठक। जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के लोगों के आंदोलन की जीत, कल से शुरू होगा उत्सव, खुद सीएम सुबह 10 बजे करेंगे अलंगनल्लूर में उद्घाटन, एआईएडीएमके ने दी जानकारी। सीएम पनीरसेल्वम ने कहा राज्यपाल ने दी अध्यादेश को मंजूरी, 23 जनवरी को असेंबली में लाया जाएगा जल्लीकट्टू पर बिल। तमिलनाडु की जनता से सीएम की अपील, कल जल्लीकट्टू में भारी संख्या में ले हिस्सा, प्रदर्शन में भाग लेने वालों को कहा शुक्रिया। तमिलनाडु सरकार के मंत्री भी जल्लीकट्टू में लेंगे हिस्सा, हर मंत्री अपने निर्वाचन जिले में करेगा जल्लीकट्टू उत्सव का उद्घाटन। जल्लीकट्टू पर अध्यादेश के बाद तमिलनाडु में जश्न का माहौल, एआईएडीएमके के सांसदों ने की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। पीएम मोदी ने किया जल्लीकट्टू का समर्थन, बोले तमिलनाडु की संस्कृति पर है गर्व, जनता की भावनाओं के सम्मान के लिए हर कोशिश है जारी। चेन्नई में डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने जल्लीकट्टू के समर्थन में रखा उपवास, छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए समझाया जल्लीकट्टू का महत्व। चेन्नई के मरीना बीच पर जल्लीकट्टू के समर्थन में अनोखा प्रदर्शन, पालतू जानवरों के साथ पहुंचे लोग, रामेश्वरम में भी जल्लीकट्टू के समर्थन में पेटा का विरोध। चेन्नई के मदुरई में जल्लीकट्टू के समर्थन में दिखा लोगों का रेल रोका अभियान, तमिलनाडु में जगह जगह प्रदर्शन। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग तैयार, सीएम को छोड़कर सभी सिटिंग विधायकों को टिकट, हरीश रावत की भी बदलेगी सीट। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का सीएम से विवाद की बात से इंकार, कहा नहीं देने जा रहा इस्तीफा। आरक्षण के लिए 29 जनवरी से अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति का प्रदर्शन, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब चुनाव में बीजेपी के विरोध का ऐलान। पंजाब चुनावों के दौरान हो सकता है आतंकी हमला, सुरक्षा एजेंसियों ने दी चेतावनी, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना, मसूद अजहर रच रहा है साजिश।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का नवजोत सिंह सिद्धू पर सियासी हमला। कहा, जिस समय पंजाब में तरक्की की इबारत लिखी जा रही थी, उस वक्त सिद्धू टीवी पर चुटकुले सुनाकर कमा रहे थे पैसे। फर्स्ट टाइम वोटर्स को जागरूक करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इवोक 2017 यूथ समिट का आयोजन। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी हुए शामिल। पंजाब के मोहाली में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 1,75,00,000 रुपए बरामद। पुलिस ने आयकर विभाग को दी कैश की सूचना। केरल के कन्नूर में बीजेपी कार्यकर्ता संतोष कुमार की हत्या के आरोप में CPM के 6 कार्यकर्ता गिरफ्तार। 18 जनवरी को की गई थी हत्या। पटना में शराबबंदी के मुद्दे पर 11,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में 15 छात्रों के बेहोश होने की भी खबर। बिहार के सिवान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शराबबंदी के मुद्दे पर मानव श्रृंखला को बताया राजनीतिक मकर जाल। कहा, शहाबुद्दीन को समर्थन करने वाली सरकार को मेरा समर्थन नहीं। यूपी के मुरादाबाद में मानव श्रृंखला और रंगोली का आयोजन। छात्रों ने लोगों को वोट देने के लिए किया प्रोत्साहित। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले राजपथ पर परेड की प्रैक्टिस की गई। हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड प्रैक्टिस में UAE की आर्मी ने लिया हिस्सा। राजपथ पर किया पैदल मार्च। दिल्ली में कोहरा और ठंड बढ़ी। 30 ट्रेनों में देरी, 5 ट्रेनें रद्द। विमानों के यातायात पर भी बड़ा असर। जम्मू और कश्मीर में ठंड का कहर। श्रीनगर में तापमान -3.3 डिग्री तक पहुंचा, जबकि पहलगाम में -7.2 डिग्री तापमान। जम्मू कश्मीर विधानसभा से इंजीनियर रशीद 2 दिनों के लिए निलंबित। नाबालिग की गिरफ्तारी को लेकर सदन में किया था हंगामा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक गांव के तालाब में मिला जिंदा मोटार। मछली पकड़ने के दौरान जाल के साथ आया बाहर। रेलवे ट्रैक के पास मोटार मिलने से हड़कंप। मुंबई के कुल्ला से पुराने 1000 और 500 के 16 लाख रुपए के नोट जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। गुजरात के वलसाड में टेम्पो कार की टक्कर में 6 की मौत। हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी। बिहार के मधुबनी में SSB जवान की आत्महत्या। अफसर कुछ भी बताने से कर रहे हैं इनकार। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जैसलमेर में रानीखेत एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर एक मंदिर की छत पर लाश मिलने से सनसनी। पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 32 लाख का सोना। दुबई से लाई जा रही थी 6 सोने की छड़ें। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश। गाड़ियां और कैश बरामद। लुधियाना पुलिस ने 8 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में 16 साल के लड़के को पकड़ा। शव के सीने से दिल निकालकर किए थे 6 टुकड़े। लुधियाना में कार से 14 किलो सोना बरामद। आयकर विभाग को किया गया सूचित। मुंबई के मार्क डिसूजा बेसहारा बुजुर्गों के बने सहारा। डिब्बा सर्विस के जरिए पहुंचाते हैं खाना। गुजरात के खोडल धाम में 3.5 लाख लोगों ने गाया राष्ट्रगान। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। बांग्लादेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा। पाकिस्तान के पेशावर में बम धमाका। करीब 21 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। चीन के हुबई प्रांत में एक होटल के नजदीक भूस्खलन से कम 14 लोग दबे। होटल का एक हिस्सा भी गिरा। चीन के डाटोंग शहर में लालटेन फेस्टिवल की शुरुआत। आयोजकों ने 200 मीटर लंबा लालटेन लगाया। 160 लालटेन से शहर को सजाया गया। इटली के वेरोना में डिवाइडर से टकराकर बस में लगी आग। हंगरी के 16 स्कूली बच्चों की जलकर हुई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जश्न। लिबर्टी इनॉग्रल बॉल में पत्नी मिलेनिया के साथ किया डांस। मेक्सिको में ट्रंप के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। US एम्बेसी के बाहर खड़ी की अस्थायी दीवार। 2.5 महीने के बाद वित्त मंत्रालय ने स्वीकारा, वापस नहीं लौटे नकली नोट। 30,000 रुपए के लेन देन पर दिखाना पड़ सकता है पैन कार्ड। बजट 2017 में कैश हैंडलिंग चार्जेस की भी हो सकती है घोषणा। इंग्लैंड के साथ कल ईडन गार्डन्स पर टीम इंडिया का आखिरी वनडे। क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। कैप्टन विराट कोहली ने नहीं की प्रैक्टिस। धोनी ने संभाली कमान। आखिरी वनडे मैच से पहले पिच का किया निरीक्षण। तीसरे वनडे से पहले भुवनेश्वर कुमार ने भरी हुंकार। कहा, कल बिना दबाव के खेलेगी टीम इंडिया। तीसरे वनडे से बाहर हो सकते हैं शिखर धवन। चोटिल होने की खबर। शिखर धवन की जगह ले सकते हैं रहाणे। इंग्लैंड की टीम को तीसरे वनडे से पहले तीसरा झटका। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एलेक्स हुए चोटिल। तीसरे वनडे से पहले युवराज सिंह ने कैंसर और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के साथ बिताया वक्त। हेजल ने भी जमकर की तारीफ। क्रिकेटर ऋषि धवन और फैशन डिजाइनर दीपाली चौहान ने की सगाई। समारोह में शामिल हुए करीबी रिश्तेदार। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनेगी 65वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जज। 30 जनवरी को आयोजित होगी यह प्रतियोगिता। 1994 में सुष्मिता भी बनी थी मिस यूनिवर्स। कॉमेडियन से फिल्म स्टार बने कपिल शर्मा फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी रखेंगे कदम। फिल्म फिरंगी के साथ होगी नई पारी शुरू। साइकिल पर हरिद्वार से 1600 किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई